रिस्पेक्ट के साथ मैं बुलाना चाहूँगी। मोस्टली वेलकम मिस्टर योगेश सर, आइए सर और आज की इवनिंग सेशन को कंटिन्यू कीजिए सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैट बॉक्स ओपन है, मोस्टली वेलकम के माध्यम से मोस्ट वेलकम कीजिए दोस्तों। आइए योगेश सर और कंटिन्यू कीजिए सेशन को। मैम आपको होस्ट बना दीजिए योगेश सर को। ओके सर, ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे किसी ने अनम्यूट का कमांड दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक्स मेरे अपलाइनों का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया ये सेशन कंटिन्यू करने के लिए। और सुमन तारा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बेहतरीन तरीका से होस्टिंग करते हुए मुझे इनवाइट किया। एंड लास्टली आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप में से बड़े सारे लोगों ने हैंड राइज करके और डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से एंड मोस्ट वेलकम के मैसेज के माध्यम से आप सभी ने मेरा स्वागत किया। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ राज्य का रहने वाला हूँ। कुछ समय से एमएलएम का पार्ट रहा हूँ दोस्तों, और थोड़ा सा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। बड़े सारी चीज़ों को मैं आज भी सीख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीखने की जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये शायद डेट पे जा कर के रुकने वाली है सीखने की सिलसिला। तो मैं नहीं के बराबर नॉलेज रखता हूँ एमएलएम का, और नहीं के बराबर नॉलेज रखता हूँ मैं कलर ट्रेडिंग का। अभी तो मैं कलर ट्रेडिंग में अपना कदम रखा हूँ दोस्तों। बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है, और मुझे इस बात का 100 नहीं बल्कि 1000% भरोसा है कि मेरे जितने भी अधूरे ख्वाब हैं जो पास्ट के कंपनियों में मैं पूरा नहीं कर पाया हूँ, वो यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। और आप लोगों को यकीन दिला सकता हूँ दोस्तों कि आज तक आपने भी जितने भी एमएलएम प्लान की होगी, चाहे कोई भी बेस हो, अगर आपने बहुत सारे जगहों में बहुत मेहनत ऑलरेडी कर रखा है, बेशक आपके पास बहुत अच्छा अनुभव होगा, लेकिन दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे जो कुछ भी आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, अगर आप लर्निंग एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं, आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप बहुत कम समय में इस बिज़नेस में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा आपका नाम पहचान हो सकता है। आने वाले टाइम में बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स हो सकती है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं पास्ट में कई तरह की कंपनियों में काम किया हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ, करोड़ों रुपए का टर्नओवर मैं दिया हूँ, लेकिन आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि जितने पैसे का मैंने टर्नओवर दिया है कंपनियों को, उसका मैं 10% भी पैसा नहीं कमाया। बट मैं जब से कलर ट्रेडिंग का पार्ट बना हूँ दोस्तों, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को सीरियसली लिया, उनको ये लगा कि यस, ये एक बिजनेस है जहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, यहाँ से मेरी लाइफ 360 डिग्री के एंगल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उन्होंने किया है दोस्तों। आप मेरी बातों पे कितना बिलीव करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पूरे अपने 100% ट्रस्ट के साथ आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, वो दिन दूर नहीं है जब आपके नाम के आगे में सीआर का टैग लग जाएगा दोस्तों। क्योंकि जिस इंसान के अभी जूम पैनल पे हम लोग हैं, हमारे सुपर डुपर अपलाइन मिस्टर विक्रम मंडल सर है ना, उनके साथ में मैं रह करके इस बिजनेस को किया हूँ दोस्तों। मतलब पास्ट में हमने 2-3 कॉन्सेप्ट भी साथ में किए हैं, पर किसी भी साइड से नहीं लगता था कि कभी इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है सर का, इतना बड़े लेवल पे वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो इंसान अपने आप पे भरोसा रखता हो, जिस इंसान को अपनी मेहनत पे भरोसा हो, जो एक्सक्यूज़ नहीं बनाता हो अपनी लाइफ में, वो एक न एक दिन कुछ इसी तरीक़े से मुकाम हासिल करते हैं, और ये साबित भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं देखो
ट्रस्ट लेवल क्यों बहुत जल्दी बढ़ता है पता है? क्योंकि जब अपने साथ का व्यक्ति कर लेता है ना, तो लगता है यार अगर मेरे साथ का रहने वाला अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप भरोसा कीजिए, हम में से, आप में से बहुत दूर के भी व्यक्ति नहीं है दोस्तों, बहुत नज़दीक के व्यक्ति हैं। जब भी आपको मौका मिला सर से मिलने का, आप जरूर मिलिएगा। आपको महसूस होगा कि यस, अगर विक्रम मंडल सर जैसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे बस उनको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। बड़े सारे लोगों ने ऑलरेडी पोस्टर बहुत समय पहले देख रखा है और यहाँ तक कि अभी मैडम ने भी बताई है और चैट बॉक्स में आप लोग भी मैसेज के माध्यम से बता रहे थे कि आज का टॉपिक क्या है। तो एक बार अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों पुअर वर्सेस रिच माइंडसेट। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आज बहुत धनवान है, बहुत पैसा वाला है, एक्चुअली जिनके पास में पैसा है उसी को हम लोग सक्सेस भी मानते हैं हमारे क्या बोलते हैं माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या पुअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हमारे लिए सफलता का मतलब सीधा सा यही होता है कि हम पैसे वाले बन जाएं। तो आज जितने भी लोग इस दुनिया में पैसे वाले बने हैं दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न ये नहीं है कि उसके पास में बहुत सारा धन दौलत है, अथाह संपत्ति है, इसलिए वो आज अमीर है। वो अमीर इसलिए है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास में ना वो अमीरी वाली सोच है, अमीरी वाली माइंडसेट है, रीच माइंडसेट है। वो उसी काम को कर करके आज सक्सेस हो रहे हैं जिस काम को बाहर में लोग करके सक्सेस नहीं हो रहे हैं। रीज़न क्या है? उनका माइंडसेट ही अलग है। और इसी के ऊपर में अभी अगले 30-35 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं माइंडसेट क्या होता है, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है और बहुत ही मतलब ग्राउंड लेवल का एग्जांपल है दोस्तों। हम सब गांव के रहने वाले हैं, मुझे लगता है कि मैक्सिमम व्यक्ति गांव के रहने वाले हैं, और गांव में ना गाय, बकरे, भेड़, अब अगर आप राजस्थान से हैं तो ऊँट वगैरह भी पाल के रखते हैं ना। जनरली गाय लोग पाल के रखते हैं, और आपने देखा होगा दोस्तों, गाय जब किसी बछड़े को जनती है ना, तो उसके 2-3 दिन बाद देखना बछड़े की जो दौड़ने की स्पीड होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो घोड़े से कम नहीं होता है। अभी क्या है, उसकी माइंडसेट, उसकी जो सोच है, उसका जो एटीट्यूड है पूरी तरीके से ओपन है। वो इस दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन हम जो ऑनर्स होते हैं ना, जो उस बछड़े के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, बचपन से ही, जब वो 3-4-5 दिन का ही बछड़ा है ना, तब से उसको रस्सी से बांध के रखते हैं। वो अपना पूरा कोशिश करता है, अपना जी जान लगा देता है, एड़ी चोटी लगा देता है उस रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन वो रस्सी टूट नहीं पाता। कभी कभी किसी कारण से वो रस्सी टूट भी जाता है तो हम कोई दूसरी रस्सी से बांध देते हैं जो पहली वाली रस्सी से ज़्यादा मजबूत हो। एक टाइम ऐसा आ जाता है दोस्तों जब वो तोड़ने की बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, और जब वो रस्सी उससे नहीं टूटता है ना, तो उसकी माइंड में एक चीज सेट हो जाता है जिसको बोलेंगे माइंड सेट। उसकी दिमाग में ये चीज सेट हो जाता है कि मैं बचपन से लेके अब तक के, जब वो 4-5 साल का बड़ा वाला बछड़ा बन जाता है ना, तब भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि वो अपने मन मस्तिष्क में एक बात को गांठ बांध के बैठ जाता है कि इस रस्सी को मैं पिछले 5-6 साल से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और ये रस्सी मेरे से नहीं टूट पाया है, तो आजीवन ये रस्सी मेरे से नहीं टूट पाएगा। फिर एक टाइम के बाद वो ना उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। अगर आप सिर्फ एक्शन कर देना उसको, आपने वीडियो में भी कई तो देख रखा होगा, घोड़े का या बैल का या जैसा भी हो, उसको अगर बांधने की सिर्फ एक्टिंग करेंगे, अगर ढीला भाला भी अगर किसी खूंटे के साथ बांध देंगे ना दोस्तों, वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, बिकॉज उसके माइंड में ये बात सेट हो चुका है कि पूरी जीवन में मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाया हूँ, तो अब क्या मैं तोड़ पाऊंगा। और फिर वो कभी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है दोस्तों। और वही बछड़ा जब आगे चल के बैल बनता है, तो बैलगाड़ी में कई क्विंटल धान को, पैरा को, भूसा को, मिट्टी को, ना जाने जिस चीज को डाल देते हैं ना, उसको कंधे पे रख के खींचते हुए लेकर के आ सकता है, लेकिन वो एक खूंटा को नहीं तोड़ पाता है। रीजन क्या है? उसने अपनी माइंड पे इस बात को सेट करके रखा है कि मैं अब तक नहीं तोड़ पाया, तो अब क्या तोड़ पाऊंगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, हाथी का।
हाथी का भी जब छोटा वाला बच्चा रहता है, मैं जानता हूँ ऑलरेडी आप ये कहानी सुने होंगे या किसी बुक में पढ़े होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार आखिर ये सब बातें क्यों दोहराया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं ये बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ, ये बातें आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंसानी फितरत है, एक टाइम के बाद में हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता है हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हम कितना अपने अंदर में अनंत शक्ति संजो के रखे हैं, हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि यार वो कर सकता है क्योंकि उसकी किस्मत अच्छा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये वाली माइंडसेट आ जाता है एक टाइम के बाद में। तो इस बात को बताने के पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि अगर ये सेट जो हुई है बातें, जो पैरामीटर सेट है, उसको अगर जिसने तोड़ लिया ना, वो आदमी किसी भी क्षेत्र में जाएगा दोस्तों, वो सक्सेस हो जाएगा, अलग नाम पहचान और धन शोहरत सब कुछ हासिल कर लेगा। हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है दोस्तों, तो जो माहवत होता है ना, हाथी का जो ऑनर होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके पैर को ना एक छड़ क्या बोलते हैं, जंजीर से बांध के रखता है। हाथी जो धरती का लगभग सबसे ताकतवर और मतलब सबसे ताकतवर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत भारी भरकम शरीर वाला ताकतवर जानवर है। जो आपने कई बार डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, जो जंगल का हाथी रहता है ना, छोटे मोटे पेड़ को दोस्तों वो अपने सूंड से उखाड़ के फेंक देता है। छोटे मोटे पत्थर तो उनके पैरों में फुटबॉल के जैसा फेंका जाता है। और मैंने इसको लाइव देखा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जंगल क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोगों के 60-70-100 किलोमीटर के रेडियस में हाथी का एक ग्रुप आया था बीच में, तो मैंने देखा है दोस्तों, वो जब भागते हैं ना, तो छोटे मोटे पत्थर जिससे अगर हम टकरा जाएं तो शायद वहाँ पे ब्लीडिंग होना चालू हो जाए, गिर जाएंगे, उतना छोटा मोटा पत्थर तो उसके पैरों से वो ऐसे फेंका जाते हैं जैसे कि कोई फुटबॉल या बॉल फेंका जाता है। तो इतना ताकतवर जानवर ना, जब बचपन से बांध दिया जाता है तो वो तोड़ नहीं पाता है दोस्तों उस जंजीर को, उस रस्सी को, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात सेट हो जाता है कि मैं इस पैरामीटर को तोड़ ही नहीं सकता, मैं अब तक की नहीं तोड़ पाया हूँ तो अब क्या तोड़ पाऊंगा। और यही रीज़न है दोस्तों कि वो ज़िंदगी में कभी भी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। और यही होता है दोस्तों माइंडसेट। अब हम चलते हैं रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की फर्क की ओर। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं दोस्तों, और स्क्रीन शेयर करने के बाद में मैं PDF के माध्यम से पूरा कोशिश करूंगा कि हम इस चीज़ को अच्छा से समझें। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के सेशन रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में। उम्मीद है माइंडसेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बातें करते हैं दोस्तों रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट में। अगर ये बातें आज आपको समझ में आ गया ना दोस्तों, आप आज इसी सेशन में बैठे बैठे महसूस करेंगे कि मेरी माइंडसेट है वो किस तरीके से है, और इसी वजह से आज मैं या तो पुअर हूँ या तो कोई व्यक्ति महसूस करेगा कि वो राज रिच है। तो सबसे पहले टॉपिक पे सबसे पहले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अमीर अवसर देखते हैं, गरीब समस्या। यस दोस्तों, कोई भी चीज़ जब रिच माइंडसेट वाले आदमी के पास चल के आता है ना, तो वो सोचता है कि क्या इसमें मेरी कोई ग्रोथ है, क्या इसमें मेरी कोई सक्सेस है, क्या इसमें कोई मेरी फ्रीडम मिलने वाला है, क्या इससे मेरा वेल्थ बढ़िया होने वाला है। ये कौन सोचता है? रिच माइंडसेट का आदमी सोचता है। और पुअर माइंडसेट का आदमी क्या सोचता है? यार अभी तो मैं ऑलरेडी कर्ज तले दबा हुआ हूँ, ऐसे भी तो मैं बेरोजगार आदमी हूँ, महंगाई कितनी बढ़ रही है पता नहीं, मेरे घर में किस किस इंसान को बीमारी है, क्या क्या परेशानी है, हमेशा भविष्य की चिंता करते रहेगा, कम आमदनी है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ इस तरह का सोचता है दोस्तों। लेकिन जो व्यक्ति रिच माइंडसेट का होता है ना, अभी मैंने थोड़ी देर कहा ना, वो ग्रोथ के बारे में सोचता है, सक्सेस के बारे में सोचता है, वेल्थ के बारे में सोचता है, फ्रीडम के बारे में सोचता है। क्या आप भी रिच माइंडसेट के जैसा सोचते हैं कि अगर इस बिजनेस में मैं हूं तो मेरी ग्रोथ क्या हो सकती है, मेरी सक्सेस क्या हो सकता है, मुझे किस तरह का फ्रीडम मिल सकता है, क्या मेरा वेल्थ बढ़िया यहाँ पे बन सकता है। वेल्थ मतलब एक तरह से दोस्तों आप समझें आपकी संपत्ति। अगर आप बिल्कुल पुअर माइंडसेट के जैसा सोचते हैं कि अभी इस तरह की परेशानी है, उस तरह की परेशानी है, आज तो चलो मैंने सब्जी का जुगाड़ कर लिया, कल मैं क्या लेकर के आऊँगा, एक हफ्ते का तो व्यवस्था हो गया, अगले 15 दिन का मैं क्या करूँगा, अगर इसमें आप उलझे रहते हैं दोस्तों तो समझिए आपका नैया कभी पार नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। अमीर सीखने पर खर्च करते हैं। देखिए अमीर इंसान के पास में भी पैसा है, गरीब इंसान के पास में भी पैसा है। गरीब इंसान के पास में पैसा थोड़ा कम है,
लेकिन गरीब इंसान जब कोई चीज लेकर के आएगा तो वो ऐसी चीज लेकर के आएगा जिससे, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यहाँ पे, देखिए वो जब कोई चीज खर्च करेगा तो किसमें, टीवी में खर्च करेगा, या ईएमआई पे मोबाइल लेकर के आ जाएगा। औकात है 10,000 की मोबाइल चलाने वाले की और वो ईएमआई में 1 लाख की मोबाइल लेकर के आ जाएगा। अपनी पूरी ऊर्जा को वो गेम खेल खेल करके बर्बाद करेगा, मूवीज देखेगा, मनोरंजन में उसका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, कोई प्रगति नहीं रहेगा उसकी लाइफ में। लेकिन वहीं पे अगर रिच माइंडसेट का कोई आदमी रहेगा ना, वो अपने पैसे से बुक खरीद करके आ जाएगा, वो कोई कोर्स वगैरह खरीद लेगा जिससे वो अपने कौशल मतलब स्किल को वो अपना बढ़ा सकता है, अपने ग्रोथ, अपने भविष्य के लिए वो कोई दूसरी चीज खरीद करके लेके आ सकता है। मेंटोर, सही मेंटोर के गाइडेंस में रह सकता है। आज दोस्तों मार्केट में कई चीज़ें ऑनलाइन में अवेलेबल है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि आखिर लोग किस तरह से अमीर के जैसा सोच रखते हैं और किस तरह से वो गरीब के जैसा सोच रखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है अभी तक की जो बातें मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अमीर एसेट्स खरीदते हैं। अमीर की सोच इस तरह का रहता है कि पैसा लगाओ, संपत्ति बनाओ। गरीब का सोच क्या रहता है, पैसा खर्च करो, चीज़ों को खरीदो। जैसे ही उनको मान लो अगर अच्छा पैसा कहीं से आ गया, हो सकता है उसका कोई बिजनेस हो या हो सकता है वो कहीं जॉब कर रहा हो, जैसे ही वो पैसा आया, उनके सारे पैसे कैलकुलेट होकर के पड़े हैं कि इतने पैसे का मैं रेंट दूंगा, इतने पैसे का मैं अपना डीजल पेट्रोल के खर्चा के लिए रखूंगा, इतना पैसा के लिए मैं फैमिली के लिए रखूंगा, इतना पैसा का मेरे इंश्योरेंस में जाएगा, और पता चल रहा है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो तगड़ा शॉपिंग करेगा, महंगी महंगी चीज़ों का शौक रखेगा, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल चूज करेगा जितनी उसकी क्षमता ही नहीं है। लेकिन वही जो रिच माइंडसेट का आदमी है, वो अपने पैसे से रियल इस्टेट जैसे चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा या ऐसे चीज़ खरीदेगा जिससे आने वाला टाइम में उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़े। स्टॉक्स खरीदेगा, बिजनेस में वो पैसा लगाएगा, इनकम जनरेट करने के सोर्सेज बनाएगा, समय के मूल्य को बढ़ाएगा दोस्तों। पैसा उनके लिए काम करेगा, आर्थिक आज़ादी की ओर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो पुअर माइंडसेट का आदमी है, समय के साथ ऐसे चीज़ों को खरीद के ले आएगा जिसका मूल्य घटने वाला है। तो इस तरह का माइंडसेट अगर आपका है तो दोस्तों आज ही अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अमीर समय खरीदते हैं। अमीर की सोच समय बनाओ, जीवन जियो। गरीब की सोच है समय खर्च करो, सिर्फ काम करो। जो रिच माइंडसेट का आदमी है वो दोस्तों सिस्टम, अपना एक सिस्टम जनरेट करेगा, ऑटोमेशन की ओर जाएगा। जैसे आज एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हमारे बड़े सारे को होस्ट लीडर्स हैं, हालांकि अभी बड़े सारे लोगों को तो को होस्ट नहीं बना पाए हैं, लेकिन बड़े सारे हमारे को होस्ट लीडर हैं। हमारे ऊपर में जो अपलाइन मेंटोर्स हमारे जो लोग हैं, उन लोगों का आज बिजनेस एक तरह से देखा जाए ना दोस्तों ऑटोमेशन में है। अगर वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, अपने बिजनेस को टाइम भी नहीं दे पाते हैं ना, तब भी वो जब पिछले काम ना करे हुए दिन के पैसे का कैलकुलेट करता है तो भी लाखों में निकल जाता है। तो वो कुछ इस तरह से समय खरीदते हैं। मतलब वो ऐसे काम करते हैं कि अगर मैं काम ना भी करूं तो मेरे बिहाफ में कोई और काम कर रहा हो और वहां से मुझे पैसा आ रहा हो। वो कुछ इस तरह से करते हैं दोस्तों। टीम बनाओ, डेलीगेट करो। ये देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें भी एक बात है, टीम बनाओ। हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, सब लोग इस बात पे भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रकाश डालते हैं कि आप टीम बनाओ, ट्रेड पे ज़्यादा फोकस मत करो। तो कहीं ना कहीं जो रिच माइंडसेट का आदमी है ना, वो टीम बनाने पे फोकस कर रहा होगा। नहीं बन रहा होगा टीम, नहीं कमा रहा होगा ज़्यादा पैसा, लेकिन वो अभी भी कोशिश कर रहा होगा, वो हार नहीं माना होगा। एक बार काम करो, बार बार पैसा कमाओ। यही तो हो रहा है दोस्तों। जो लोग इस बिजनेस में आज से 2 साल 2.5 साल या 1.5 साल पहले बिजनेस का शुरुआत किए हैं, आप भी इसी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं दोस्तों। बस आपको चेंज करना है अपने माइंडसेट को। वो जिस दिन चेंज होगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि चीज़ें ऑटोमेटिक बदल रहा है। आपको उस दिन से लगेगा कि मेरे लाइफ में शायद अब कुछ चमत्कार हो रहा है। लेकिन सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है दोस्तों अपने माइंडसेट पे। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, यथा दृष्टि तथा सृष्टि।
आप जैसा दृष्टि रखते हैं, आपकी जैसी दृष्टिकोण है, वैसे ही आप दोस्तों इस दुनिया को देखने वाले हैं। इसके ऊपर में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं। गरीब का सोच क्या रहता है? समय खर्च करो, काम करो, सब कुछ खुद करना चाहता है। उसको लगता है कि ये काम भी मैं ही कर सकता हूँ, ये काम भी मैं ही कर सकता हूँ, ये काम मेरे से बेटर कोई नहीं कर सकता, और वो सब काम अपने से करता है, किसी को करवाता नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि ये काम किसी और को कराऊंगा तो उतना टाइम मेरा बच जाएगा, नहीं, वो खुद करेगा, सब कुछ खुद करेगा। उसको दूसरे के ऊपर में हमेशा डाउट रहेगा, वो कभी मौका नहीं देगा किसी को। ओवरवर्क और स्ट्रेस, दुनिया भरे का काम करेगा। 8 घंटे की ड्यूटी है, पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा है, 12 घंटे का ड्यूटी कर लेगा, और ओवरवर्क करने की वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। उसकी ज़िंदगी में हमेशा समय की कमी रहने वाला है दोस्तों, उसके पास समय ही नहीं रहता है। उसको कहोगे कि चलो यार 5 दिन टूर प्लान करते हैं, तो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाएगा। कुछ इस तरह से होता है, थकान, तनाव, इस तरह की उसकी ज़िंदगी रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अमीर लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। क्या आप में से भी बड़े सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि लंबा समय के लिए सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं कि यार ये आज नहीं हो पाएगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। अगर आप ऐसे लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं दोस्तों, तो आप डेफिनेटली रीच माइंडसेट के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको आज ही लखपति बन जाना है, आज ही करोड़पति बन जाना है, आज ही अपने एसेट्स को डबल कर लेना है, तो समझिए दोस्तों आप पुअर माइंडसेट के आदमी हैं। आप कुछ दिन यहाँ पे रहने वाले हैं, उसके बाद में आप पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाएंगे। चलिए इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं दोस्तों। अमीर अपनी लाइफ में लक्ष्य निर्धारित करता है, भविष्य के लिए निवेश करता है, कंपाउंडिंग की ताकत को समझता है, समय को पैसा बनाने में लगाते हैं। आज की मेहनत कल की आज़ादी है, अच्छी तरीके से जानते हैं। पीढ़ियों की सोच रखता है, वो जानता है कि अगर इस बिजनेस में मैं कामयाब हो जाऊं, अगर इस बिजनेस में मैं बेहतर कर लूं, अगर अगले 4-5 साल का मैं अगर टारगेट रख करके अगर मैं वो हर चीज़ हासिल कर लूं जिसका मैं आज ख्वाब देखता हूं, तो दोस्तों उसको पता है कि ये सब चीज़ हासिल करने के बाद में उसकी आने वाली जनरेशन को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो कुछ इस तरीक़े से अपनी माइंडसेट रखते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लोग सोचते हैं, यानी कि गरीब माइंडसेट का आदमी, देखो यहाँ पे मैं किसी को अमीर या गरीब नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं बता रहा हूँ कि अमीर लोग किस तरीके से सोच रखते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होता है, और अमीर और गरीब किस तरह से माइंडसेट रखता है, वो किस तरह के स्ट्रेटेजी रखता है। तो दोस्तों तुरंत खरीदारी करेगा, पैसा आएगा तुरंत खरीदारी करेगा, फिजूल खर्च जिसकी जरूरत नहीं वो भी घर में उठा के लेके आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड में जीवन उसका व्यतीत हो जाएगा, कोई योजना नहीं, हमेशा पैसे का टेंशन। ये इस तरह के माइंडसेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अमीर इनकम बढ़ाते हैं। अमीर सोच के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो इनकम के मल्टीपल सोर्स बनाते हैं दोस्तों। मतलब ऑलरेडी अगर उसका कोई काम चल रहा होगा, उसको वहां से अच्छा पैसा आ रहा होगा, तो वो कुछ और चीज साइड से करेगा, वो अपना इनकम का सोर्स बढ़ाएगा। अगर 2 इनकम के उसके सोर्स हो गए तो तीसरा का इनकम आप सोर्स जनरेट करेगा, फिर चौथा करेगा। मतलब उसको पता है कि अगर ऐसा समझो, अगर 4 पाया वाला कोई टेबल है तो उसमें से एक आध पाया टूट भी गया ना, तो उसको पता है कि 3 जो पाया है वो इस टेबल को संभाल सकता है। यानी कि अगर एक इनकम आप सोर्स पे आपको और किसी दिन ये इनकम सोर्स बंद हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अमीर क्या करता है, पहले एसेट्स तैयार करता है, पहले वो सोर्सेज बनाता है, उसके बाद में वो रिसोर्सेज बनाता है दोस्तों। छोटे छोटे इनकम के और स्रोत बनाते हैं। आज हमारे अपलाइन को देखिए, कई जन गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखे हैं, कई लोग जमीन पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, उन्होंने और कोई चीज खरीद रखा है जहाँ से उनको कलर ट्रेडिंग के साथ साथ दूसरे जगह से भी इनकम आता है। तो ये होता है दोस्तों माइंडसेट। कौन सा माइंडसेट? रीच माइंडसेट। अब बात करते हैं पुअर माइंडसेट में, एक सैलरी पर निर्भर रहो। गरीब माइंडसेट क्या कहता है? सैलरी पर निर्भर रहो। अभी जो मुझे पैसा आ रहा है वो तो बहुतों को भी नहीं आ रहा है, ऐसा सोच करके वो अपनी लाइफ में फुल सेटिस्फाइड है।
उनको लगता है कि मैं तो यार अपने जीवन में अच्छा ही पैसा कमा रहा हूँ, मेरे लिए इतना काफी है, भविष्य की चिंता कौन करे, कल का क्या भरोसा, कुछ इस तरीके से सोच रखते हैं। लेकिन ऐसा सोच हमें नहीं रखना है दोस्तों, हमें रिच माइंडसेट के जैसा अपने माइंडसेट को चेंज करना है। अमीर नेटवर्क बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी ये स्लाइड आ ही गया। अमीर लोग क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और आज हम में से बड़े सारे लोग क्या कहेंगे? मेरे को तो नेटवर्किंग ही नहीं करना है, मेरे को तो इसमें किसी को ज्वाइनिंग ही नहीं कराना है। लोग तो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, ऐसे काम करने से कुछ नहीं हो सकता है, इस तरीके से सोच रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, ये नेटवर्क ही आपकी संपत्ति है। इसीलिए बड़े सारे लोग आज नेटवर्क बना के बैठे हैं दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अमेजन का नेटवर्क देख लीजिए, आप जियो का नेटवर्क देख लीजिए, आप रिलायंस का नेटवर्क देख लीजिए, आप टाटा का नेटवर्क देख लीजिए। अगर आपके घर में टाटा की चाय पत्ती भी आता होगा ना दोस्तों, तो ये समझिए कि आप टाटा ग्रुप के आप नेटवर्क में आते हैं। अगर आप जियो का सिम चलाते हैं तो समझिए कि आप उसके नेटवर्क का हिस्सा है। अब आपको तय करना है कि आपको नेटवर्क बनाना है या नेटवर्क का हिस्सा बन के रहना है। पुअर माइंडसेट का जो आदमी रहेगा वो तो यही कहेगा कि हमको नेटवर्क नहीं बनाना है। और मैंने पहले ही कहा था ना कि वो इसलिए गरीब नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, एक्चुअली उसका सोच ही गरीब के जैसा है। चलिए थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। क्या सोचते हैं गरीब माइंडसेट के आदमी? कुछ नहीं हो सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है। टीम बनाने के लिए बोलोगे तो बोलेगा कि सर लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मेरा समय बहुत बर्बाद हो रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा है। मैं 4 महीना करके देखा हूँ, 100-150 की मैंने भी टीम बनाई थी, उसके आगे मेरी टीम बन ही नहीं रहा है, मेरे नेटवर्क में काम नहीं हो रहा है, मेरे नेटवर्क में नए लोग नहीं आ रहे हैं, और दुनिया भरे का एक्सक्यूज रहेगा दोस्तों। जबकि एक रिच माइंडसेट का आदमी है, वो जानता है कि हर पेड़ के पत्ते का एक टाइम रहता है, उस टाइम के बाद उस पत्ते को झड़ना ही झड़ना है, और वो जब पत्ता झड़ जाएगा तो उसके बदले में नया पत्ता आएगा। ये बात कौन जानता है? रिच माइंडसेट का आदमी जानता है। तो कंटिन्यू वो दोस्तों पौधे पे खाद डालता है, पानी डालता है, और कहीं ना कहीं और पौधा वो लगाता है। तो बिल्कुल दोस्तों रिच माइंडसेट के जैसा हमारी माइंडसेट को रखना है। आप भी टीम बनाने की कोशिश करिए दोस्तों, टीम बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अमीर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अमीर का सोच, अमीर सोचते हैं, योजना बनाते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। गरीब की सोच, वो सोचते ही रह जाते हैं और वो डरते भी बहुत ज्यादा हैं और बस अच्छा समय का इंतजार करते हैं। अरे यार अभी तो छत्तीसगढ़ में त्योहार आने वाला है, ये त्योहार के बाद मैं काम करता हूँ। अच्छा भी राखी आने वाला है ना, राखी के अगले दिन से मैं ताबड़तोड़ काम करूंगा। राखी निकल जाएगा, बोलेगा यार अभी तो नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि के बाद सिस्टम फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। उसके बाद दिवाली आ जाएगा, बोलेगा दिवाली के बाद करते हैं। फिर नया साल आ जाएगा, नया साल में गंगा जल लेके कसम खाएंगे कि यस इस 2028 में मैं बहुत बड़े लेवल पे काम करूंगा। और पता चल रहा है वो पूरा साल ऐसे ही सोचने में निकल गया दोस्तों। बट जो रिच माइंडसेट का आदमी है वो ऐसा नहीं करता है। वो जो प्लानिंग किया रहता है उसमें फोकस करता है। वो प्लानिंग के ऊपर में हमेशा बात करेगा, काम करेगा, एक्शन लेगा। वो कल के ऊपर में कभी भी कोई काम को नहीं टालता है। जो करना है आज ही करना है, आज नहीं करना बल्कि अभी करना है, अभी तुरंत करना है। ये वाली माइंडसेट होता है दोस्तों। वो एक्शन टेकर होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना दोस्तों, एक्शन टेकर इज मनी मेकर। अगर आप एक्शन टेकर हैं तो समझिए आप मनी मेकर हैं, और अगर आप कल परसों नरसों के ऊपर में टाल देते हैं तो समझिए वो बरसों हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अमीर का पैसा उनके लिए मेहनत करता है, डेफिनेटली दोस्तों। और इसको समझने के लिए मैं कुछ समय पीछे एक स्लाइड में बताया था कि वो एसेट्स खरीदते हैं, और एसेट्स जो खरीदते हैं ना दोस्तों, उसी से आता है उनको पैसा। एक गरीब आदमी के पास, मतलब आप समझिए कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है ना। एक अमीर आदमी के पास मान लेते हैं 10 लाख रुपए है, और एक गरीब माइंडसेट का आदमी उसके पास भी 10 लाख रुपए है। अमीर आदमी पता चल रहा है 10 लाख का सोना लेकर के आ गया, और गरीब आदमी सोचेगा यार एक कार खरीद के ला लेता हूँ, और कार खरीद के ले आएगा। 5 साल बाद क्या होगा दोस्तों? आपने जो कार खरीद रखा है ना, शायद उसकी वैल्यू इतना कम हो जाएगा कि वो शायद 5 लाख में भी नहीं जाएगा। वो गाड़ी भंगार हो जाया रहेगा, वो 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख में जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपने जो 10 लाख का गोल्ड खरीद रखा है, वो 5 साल बाद क्या होगा? हो सकता है 10 लाख का आपका एसेट 12 लाख का हो जाए, 15 लाख का हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों।
तो क्या होता है एसेट्स और क्या होता है लायबिलिटी, आप समझ गए हैं दोस्तों। अमीर हमेशा पैसे से अपने लिए मेहनत करवाता है। पैसे से मान के चलो वो 10 लाख से क्या गोल्ड खरीद के ले आया, 5 साल बाद अगर उसने बेचा तो उसको कम से कम 2-4 लाख कमा के दे दिया वो गोल्ड। लेकिन एक गरीब आदमी कार लेकर के आया था, जब बेचेगा तो ऑलरेडी 6-7 लाख के नुकसान पे उस कार को बेचेगा। तो ये होता है दोस्तों, अमीर किस तरीके से पैसे को अपने लिए मेहनत करवाता है और गरीब किस तरीके से चीजों को खरीद के लेकर के जाता है। अमीर भविष्य बनाते हैं, गरीब सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। यही कहानी है दोस्तों। आज का तो वर्तमान का पता नहीं, भविष्य का क्या पता है, ऐसी वाले माइंडसेट होते हैं। लेकिन जो अमीर माइंडसेट का आदमी रहता है वो भविष्य का प्लानिंग बनाता है, वो निवेश करता है, पैसे को बढ़ाता है, समय और धन का वही उपयोग करता है, दीर्घकालीन सोच रखता है, लॉन्ग टर्म। हमने पिछले स्लाइड में बात किया था ना, अनुशासन और धैर्य रखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक के ऊपर में हम कैसे समझ सकते हैं अनुशासन और धैर्य, स्पेशली जब ट्रेड हम करते हैं। तो दोस्तों, ना तो आप अनुशासन बरकरार रखते हैं और न ही आप धैर्य रखते हैं, अंधाधुंध ट्रेड करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए दोस्तों। आपने जो भी जो भी डिसिप्लिन है वो मेंटेन करिए, आप पेशेंस बना के रखिए। एक दिन बहुत बड़ा लेवल पे काम होगा, बढ़िया काम होगा। और पुअर माइंडसेट का आदमी दोस्तों ऐसा नहीं सोचता है, आज मजा करेगा, भविष्य की क्या चिंता करना है यार, वर्तमान में जीना है बोलेगा। वो अलग फिलॉसफी छाड़ेगा वर्तमान में जीने का। वो एग्जाम्पल भी दे देगा, मेरा एक अंकल था, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी था, लाइफ में कोई एंजॉय नहीं किया, मर गया, फाइनली उसके बेटे लोग उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह का वो आपको एग्जाम्पल देगा। लेकिन वो एक रिच माइंडसेट का आदमी ये भी तो सोच सकता है, 1 करोड़ का एसेट्स था उसके पास में, आज उसके बेटों को कोई दिक्कत नहीं यार, इस एक करोड़ के एसेट्स को अगर सही से वो लोग इस्तेमाल किए तो कई करोड़ बना सकता है। ऐसा भी तो सोच सकते हैं दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं ना कि सिर्फ सोच का ही तो फर्क है, जो सीढ़ी ऊपर जाता है वही सीढ़ी तो नीचे भी आता है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा लास्ट स्लाइड था। अमीर भविष्य बनाते हैं, गरीब सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। तो आज का ये सेशन था दोस्तों हमारा, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, 10 सबसे बड़े अंतर जो आपकी सोच बदल दे। उम्मीद है दोस्तों आपके सोच में थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, या फिर आप इस चीज को महसूस जरूर किए होंगे कि आप किस तरह से माइंडसेट रखते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं। तो आज की सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी बातें आपको बताया शायद आपको समझ में आया होगा। आप उसके ऊपर में काम करिए, अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। फाइनली मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड सुमन मैम, फिर से स्वागत है मैम आपका, आप आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार सेशन देने के लिए। वाकई में सर आपके हर एक बातों में यूनिक पॉइंट था। जितने भी लीडर सर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने होंगे दोस्तों, जबरदस्त माइंडसेट हुआ होगा दोस्तों। और टॉपिक भी शानदार था, पुअर वर्सेस रिच है, रिच वर्सेस पुअर, है ना। टॉपिक भी बहुत ही शानदार था दोस्तों। मैं आप लोग को इतना बस कहना चाहूँगी, हमारे लाइफ में केवल पैसा ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर अपनी लाइफ को जीने का तरीका भी यहाँ पर सीखने को मिलता है दोस्तों। आज आप बाहर पे देखिएगा दोस्तों, लोग पैसा तो कमा पा रहे हैं लेकिन उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, इधर उधर खर्च कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर ना केवल बिग स्मॉल नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमको ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है दोस्तों। सीख मिलता है एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन पार्ट से। लोग यहाँ पर अभी कई सारे लीडर जो हैं मैसेज कर रहे थे कि ट्रेड ऑन करो, है ना। वही लोग हैं दोस्तों जो सीखने में फोकस नहीं करते हैं। वही लोग हैं दोस्तों जिनको ना आप 5 महीने के बाद सर्च कीजिएगा वो लीडर ही गायब हो जाएंगे। आप 3 महीने के बाद उसका नाम सर्च कीजिएगा, वो इस सिस्टम में, इस सेशन में क्या, इस सिस्टम में ही वो नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो खाली ट्रेड करते हैं, सीखने में फोकस ही नहीं करते हैं, एजुकेशन पार्ट को महत्व ही नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट में आप सभी लोग फीडबैक दे के जरूर